बेसिक क्लास ऑफ ज्योमेट्री में पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट पर बेस्ड प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन के संदर्भ में क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। ये क्वेश्चन आखिर क्या है और ये जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन के संदर्भ में या उस क्वेश्चन को लेकर विद्यार्थी हो या शिक्षक उन्हें आगे कैसे सोचने की जरूरत है। अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली मैथ के प्रॉब्लम को सही से समझते हैं और समझकर उस प्रॉब्लम में आने वाले जो मैथमेटिकल टर्म है उसके बारे में भी अच्छा से जानते हैं, उसका क्लियर आपका कंसेप्ट है, तो आपको थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होने वाला है, न किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी और न ही सॉल्यूशन के बाद आप किसी प्रकार का डाउटफुलनेस अपने हार्ट में फील करेंगे। तो वो तरीके पर हम आपके सामने यहाँ बात करने के लिए आए हैं और पीछे के जो क्लास में जो मैंने एज ए एक्सपेरिमेंटल में एक्सप्लेनेशन किया और जस्ट बिफोर हमने आप लोगों को ये पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बारे में बिल्कुल टू नोटेड पॉइंट भी लिखाया है और उस पॉइंट को एज एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्लेनेशन से ही आपको परिचित कराए हैं। वो है एक पॉइंट है नो लेंथ, दूसरा है ए लाइन सेगमेंट है एक फिक्स लेंथ। आखिर फिक्स लेंथ क्यों लाइन सेगमेंट का है और पॉइंट का फिक्स लेंथ क्यों नहीं है, इसकी भी चर्चा हम जस्ट बिफोर ही एज एक्सपेरिमेंटल वे में यानी प्रायोगिक तौर पर आप लोगों के सामने चर्चा की है। अभी मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट देख रहे हैं और ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं इस पर बेस्ड ये दो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्यूशन के लिए आपकी सोच यानी हमारी भी सोच कैसे इस प्रॉब्लम को लेकर है उसको आमने सामने बात करने के लिए आए हैं और यहाँ यथासंभव एज लर्न विथ डिस्कवरी कंसेप्ट पर आधारित हम एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने करेंगे। तो चलिए अब हम पहला प्रॉब्लम पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट। इस प्रॉब्लम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक मैथमेटिकल टर्म आता है आ रहा है वो है एंड पॉइंट। और हमने आप लोगों को ये पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बारे में बिल्कुल टू नोटेड पॉइंट भी लिखाया है और उस पॉइंट को एज एक्सपेरिमेंटल वे में एक्सप्लेनेशन से ही आपको परिचित कराए हैं। वो है एक पॉइंट है नो लेंथ, दूसरा है ए लाइन सेगमेंट है एक फिक्स लेंथ। आखिर फिक्स लेंथ क्यों लाइन सेगमेंट का है और पॉइंट का फिक्स लेंथ क्यों नहीं है, इसकी भी चर्चा हम एज एक्सपेरिमेंटल वे में यानी प्रायोगिक तौर पर आप लोगों के सामने चर्चा की है। अभी मैं आप लोगों को ये जो पॉइंट देख रहे हैं और ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं इस पर बेस्ड ये दो प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्यूशन के लिए आपकी सोच यानी हमारी भी सोच कैसे इस प्रॉब्लम को लेकर है उसको आमने सामने बात करने के लिए आए हैं और यहाँ यथासंभव एज लर्न विथ डिस्कवरी कंसेप्ट पर आधारित हम एक्सपेरिमेंट भी आपके सामने करेंगे। तो चलिए अब हम पहला प्रॉब्लम पर चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट। इस प्रॉब्लम को जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक मैथमेटिकल टर्म है वो है एंड पॉइंट। अगर आप इन पॉइंट में भी अगर समझने के लिए इस पर इसके मीनिंग पर गौर करने के लिए आप कोशिश करते हैं और आप कोशिश करें, मैं यहाँ आपसे आग्रह भी मैं करता हूँ कि इन पॉइंट पर अगर आप कुछ विचार कुछ चिंतन कुछ आप अपना माइंड से एक्स्ट्रा मीनिंग निकालना चाहेंगे तो मात्र यही एक मीनिंग निकलेगा
कि एंड और पॉइंट ये दो वर्ड से बना है। जैसे ही आप सभी का, हम सभी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड इन पॉइंट को एज ए इन एंड पॉइंट के रूप में सोचने के लिए, समझने के लिए सेल्फ एटीट्यूड डेवलप करता है, तो मैं समझता हूं कि इसके बाद आप इन पॉइंट को भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, रचना, बनावट कर ही सकते हैं। तो अब आप आइए एक्सपेरिमेंट के तौर पर, आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब ये पॉइंट की रचना करेंगे तो आप खुद इस तरह का एक मार्किंग करेंगे, एक चीन बनाएंगे और इस चीन को ही आप कहेंगे ये पॉइंट है। नो प्रॉब्लम, रियलिटी, सत्य, सच्चाई भी यही है कि ये जो रचना है, ये मार्क है, ये चीन है, इसी को पॉइंट कहते हैं। तो अब बताइए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में कितने एंड पॉइंट दिख रहे हैं? तो आप खुद कहेंगे ये ऑलरेडी पॉइंट है और वो भी सिंगल पॉइंट है। उसके बाद भी अगर हम इन पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो रचना जिसे हम लोगों ने देखा है, समझा है, इसका नाम पॉइंट है। और इस पॉइंट में भी इन पॉइंट की बात हो तो आप अपना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से यही कहेंगे कि ये जो पॉइंट है उसमें मात्र एक और एक यानी सिंगल ही पॉइंट होता है। इसकी रचना से भी स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि ये आपका सोच, ये आपकी समझ बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज वन इन पॉइंट, इस क्वेश्चन में मात्र एक ऐसा वर्ड पॉइंट है जिससे हमें एक्सपेरिमेंटल वे में पॉइंट की रचना के तौर पर इस प्रकार के चित्र फिगर से अवगत कराता है। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन पर चलते हैं। तो पहला दिया है पॉइंट जिसकी हम लोग यहाँ रचना कर चुके हैं, वो भी क्वेश्चन में आने वाले पॉइंट के संदर्भ में ही ये पॉइंट की रचना हो चुकी है। अब ऑप्शन पर चलेंगे तो लिखा है लाइन सेगमेंट। तो यह भी आप कह सकते हैं कि यह भी मैथमेटिकली एक टर्म है और इसको भी हम लोग रचना कर ही सकते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट के तौर पर हम लोग लाइन सेगमेंट की रचना करते हैं। तो इसकी रचना के लिए हम लोग इस प्रकार से दो पॉइंट लेंगे और इस दो पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं स्ट्रेट वे में, तो ये जो शेप बनता है, ये जो शेप दिख रहा है जिसके एंड में दो पॉइंट है, तो इसी फिगर का नाम है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के बारे में अगर इसके एक्सपेरिमेंटल वे में जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास चला था उसमें भी आपने देखा था कि अगर लाइन सेगमेंट की रचना करनी है तो दो पॉइंट बनाना ही होगा। यहां भी आप देखेंगे एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट है। उन पॉइंटों के बारे में अगर आप कंसीडरेशन, विचार, अपनी समझ यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर, हम सभी स्पष्ट तौर पर यही कहेंगे कि लाइन सेगमेंट है टू इन पॉइंट। ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट है टू इन पॉइंट। जबकि पॉइंट है ओनली वन पॉइंट, सो वन इन पॉइंट ओनली है ए पॉइंट। तो इस प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग है वन इन पॉइंट, इसका ऑप्शन, इसका आंसर जो है ए होगा, कुछ होगा पॉइंट। दूसरा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टू इन पॉइंट्स। यहाँ पे टू इन जो पॉइंट देख रहे हैं, इसमें भी आप अपनी समझ से इस पर अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो इन पॉइंट के जैसा ही यहाँ भी इन पॉइंट्स के तौर पर आप इन और पॉइंट्स को अलग करेंगे और इसकी भी रचना आप इस वे में करेंगे।
और जब आगे चलकर पॉइंट और लाइन सेगमेंट जो ऑप्शन में देख रहे हैं उसकी रचना भी एज एक्सपेरिमेंटल वे में ऐसा करेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल फिगर के साथ अपना कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है इसका 2 एंड पॉइंट होता है, तो यहाँ इसका आंसर होगा सेकंड। तो इस प्रकार से हम अभी आप लोगों को बेसिक क्लास ऑफ ज्योमेट्री में, जैसा कि हम लोग बिल्कुल मैथमेटिकल टर्मों का क्लियरली और स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं और उस पर आधारित सिंपल से प्रॉब्लम हम आपका माइंड को ओपन करने के ख्याल से यहाँ पे ला रहे हैं और अपनी जो समझ है, अपनी का मतलब शिक्षक हो या विद्यार्थी हो या मैथ के बारे में इंटरेस्टिंग कोई व्यक्ति हो, वो इंटरेस्टिंग व्यक्ति का मात्र कैसी सोच चलती है, खास करके पढ़ते समय अगर ज्योमेट्री की बात हो तो उसमें किसी प्रॉब्लम को लेकर वो कैसे सोचते हैं, समझते हैं कि वह किसी विद्यार्थी को या किसी न जानने वाले अनजान विद्यार्थी हो या शिक्षक हो उसके साथ कैसे अपनी समझ को शेयर करते हैं और शेयर करके उसको कॉन्फिडेंस लाते हैं। किस तरह से इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ठीक है, मैं अब इसके साथ क्लास को ओवर कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन दिया है और सॉल्यूशन का जो हमने तरीका है एक्सपेरिमेंटल वे, जिसे हम लर्न डिस्कवरी भी कहते हैं, इसके आधार पर आपके सामने हमने स्पष्ट किया है। आप इस वीडियो को देखें, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को भी देखें, समझें और अंत में मैं आपसे यानी आप सभी से हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे चैनल पर देख रहे हैं, वो अपना दिमागी जो क्वेश्चन आ रही है या आपकी जो बेहतर के लिए जो सोच समझ बन सकती है उसको एज ए कमेंट के रूप में अवश्य भेजें। हम आपके कमेंट को पूरा रिस्पॉन्स देंगे और आ भी रहा है, मैं उसका दे भी रहा हूँ। तो इसके साथ मैं क्लास कवर कर रहा हूँ। अब आप मेरे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपका ज्योमेट्रिकली जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है इसका आगे के टर्म का अगले वीडियो में विस्तार बताएंगे। उसके बाद डिस्क्रीट जो टर्म होंगे उस पर बेसिकली हम सिंपल क्वेश्चन लाएंगे और वो ऐसे और इतने मजेदार क्वेश्चन होगा जिससे आप पढ़ कर और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ शेयर करके आप खुद से आजमाइश करेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कितनी गहराई और रहस्य और दिमाग को बिल्कुल झकझोर कर देने वाले, झकझोर कर उसको खोल देने वाले ये क्वेश्चन हैं। ये आपको खुद से अपने से जजमेंट करना है। इसके बारे में मुझे कहनी नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है, हकीकत है, मैं तो वो चीज़ को आपके सामने यहाँ रखने के लिए हूँ, इसलिए रखूँगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत